तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास का अध्याय 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रामीण जीवन और समाज, अंग्रेजी शासन और भारत के गांव। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन आंसर इसमें पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभ्यास का प्रश्न, सही विकल्प को चुनें। पहला है, बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? तो अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई? तो स्थायी बंदोबस्त है ना, अपनाया गया। ठीक है, जिसको इंग्लिश में परमानेंट सेटलमेंट कहते हैं। दूसरा है, अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था? अंग्रेजों के आने के पहले तो कौन होता था? राजा। ठीक है। तीसरा सवाल, रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में ना जमीन का मालिक किसान को माना गया। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्थाओं का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जितने प्रकार की भूमि व्यवस्था लाया गया ना, चाहे रैयतवाड़ी हो, चाहे महालवाड़ी हो, चाहे चाहे स्थायी बंदोबस्त हो, तो प्रमुख उद्देश्य क्या था इसका? तो प्रमुख उद्देश्य था अपनी आय बढ़ाना। ये सब चाहते थे ना कि और पैसा है और पैसा है, सब ना पैसा ही पैसा कर रहे थे। दूसरा है, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। तो देखिए महालवाड़ी, ये महालवाड़ी व्यवस्था ना पंजाब में लागू किया गया था। ठीक है, इसमें जमीन का मालिक कौन होता था? गांव के जो प्रमुख प्रमुख होते हैं ना, मुखिया, वो होते थे। नील दर्पण एक किताब लिखा गया था किसके द्वारा? दीनबंधु मित्र के द्वारा। नकदी फसल, तो बिहार में ना नकदी फसल बोया जाने लगा, जिसको नील की खेती बोलते हैं। तो नील की खेती किया जाने लगा। स्थायी भूमि व्यवस्था कब लाया गया था? 1793 में लाया गया था। ठीक है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। तो याद रखिएगा। आइए विचार करें। पहला है, अंग्रेजी शासन के पहले भारतीय भूमि व्यवस्था एवं लगान प्रणाली के विषय में आप क्या जानते हैं? कब? अंग्रेजी शासन के पहले। देखिए उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजी शासन के पहले जमीन का मालिक राजा होता था। ठीक है, राजा। उस समय जमींदारों का एक प्रभावशाली वर्ग गांव में रहता था, जिनके पास राजा द्वारा दी गई काफी जमीन होती थी। वे ही गांवों से लगान की वसूली करते थे। तो गांव से लगान की वसूली कौन करता था और राजा को कौन देता था? तो ये जमींदार देते थे। ठीक है, जमींदार। ठीक है, अब आगे देखिए। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त की विशेषताओं को बताएं। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया। इसमें जमीन का मालिक जमींदार होता था। कौन होता था? जमीन का मालिक जमींदार। इसके अंतर्गत कंपनी को दिया जाने वाला लगान जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान का 9/10 भाग तय किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया? स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो स्थायी स्थायी बंदोबस्त है ना, ये लाया गया किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में। इसमें जमीन का मालिक जमींदार को बनाया गया। ठीक है, अंग्रेज बोले कि जमीन का मालिक है ना तुम ही हो, जमींदार। जमींदार को बोले, और जमींदार क्या करेगा? जिस गांव में रह रहा है ना, तो वहाँ के किसानों से लगान वसूलेगा और 9/10 भाग है ना किसको? अंग्रेज को देगा, और 1/10 भाग है ना खुद रख लेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर 100 रुपया, मान लेते हैं 100 रुपया, उसमें तो रुपया बहुत ज़्यादा था, तो मान लेते हैं कि 100 रुपया अगर लगान जमा किया ना, लगान प्राप्त हुआ उसको किसानों से, तो 9/10 भाग, 9/10 भाग का मतलब क्या है? देखिए 90 रुपया। तो 90 रुपया का क्या अंग्रेज को देगा, और 10 रुपया बचा तो वो खुद रखेगा। ठीक है, जमींदार। तो ये था स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। अगला सवाल है तीसरा, अंग्रेजी सरकार द्वारा बार बार भू राजस्व व्यवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों को आप किस रूप में देखते हैं? अपने शब्दों में बताएं। तो लिखेंगे, नई व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान या जमींदारों को बना दिया गया। ठीक है, किसान या जमींदारों को। पहले राजा होता था ना, जमीन का मालिक राजा होता था, तो अब जमीन का मालिक है ना किसान और जमींदारों को बना दिया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को, और महलवाड़ी नहीं, रैयतवाड़ी व्यवस्था में किसान को, और क्या था स्थायी बंदोबस्त में? ठीक है, स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को। और महलवाड़ी व्यवस्था में तो गांव का कोई प्रमुख होता था। ठीक है, जैसे मुखिया है या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है गांव में रहने वाला, उसको बना दिया गया था। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे महाजन को बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया। इस तरह किसान और जमींदार दोनों बर्बाद हो गए।
भूमि राजस्व व्यवस्था में अंग्रेजी सरकार ने बार बार परिवर्तन अधिक लाभ कमाने के लिए किया। तो जितना बार परिवर्तन किया ना, तो अधिक लाभ कमाना चाहते थे, ठीक है, नहीं तो वही भूमि व्यवस्था नहीं रह जाता। तो देखिए, मालिक किसान या जमींदार को बना दिए और लगान जमा करने के लिए ना एकदम एक टाइम फिक्स कर दिए कि एकदम देना ही देना है, ठीक है, फलाना डेट तक। अगर नहीं है, नहीं हुआ तो क्या महाजन से कर्ज लो, या फिर अपनी जमीन है ना गिरवी रख देते थे महाजन को, और ज़्यादा इंटरेस्ट पे ब्याज लेना पड़ता, ज़्यादा इंटरेस्ट पे ना पैसा लेना पड़ता था। और फिर बस क्या, बस वो पैसा ले लिया, अंग्रेजों को दे दिए, और वो पैसा चुका नहीं पाते थे तो महाजन है ना उनका जमीन छीन लेता था, ठीक है। तो इस तरह किसान और जमींदार दोनों क्या हो गए, बर्बाद हो गए। बस यही है। चौथा प्रश्न है, अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था आज की व्यवस्था से कैसे अलग थी, संक्षेप में बताएं। तो आज की व्यवस्था क्या है, सरकार को है ना हमें टैक्स देना पड़ता है, जो जमीन है ना तो उसका टैक्स कटाना पड़ता है, समझे, कटा दिए। तो टैक्स कहाँ चला गया, सरकार के पास चला गया, सरकार के पास चला गया। अब तो ऑनलाइन कट रहा है, पहले तो ऑफलाइन होता था, अब ऑनलाइन। और यही टैक्स से क्या होता है, यही टैक्स यानी कर से जो भी समाज से संबंधित काम है ना सरकार कराती है, जैसे सड़कें बनाना, पुल बनाना, स्कूल खोलना, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पर ये व्यवस्था है, आज का व्यवस्था है। और अंग्रेजों की भूमि राजस्व व्यवस्था पढ़ ही चुके हैं कि किसी में मालिक के जमीन का मालिक किसान को बनाया गया, किसी में जमींदार को बनाया गया, और किसी में गांव के जो प्रमुख होते हैं मुखिया या कोई प्रभावशाली व्यक्ति उसको बनाया गया था, ठीक है। तो बार बार क्या है, बदला जा रहा है। और ये टैक्स किसान है खुद, ये खुद टैक्स देगा, ठीक है। और इस व्यवस्था में जमींदार है तो किसानों से जमा करके किसको देगा, अंग्रेज को देगा, ठीक है। और प्रमुख भी किसको देंगे, अंग्रेज को देंगे। तो ये व्यवस्था पहले था, ठीक है। तो देखिए आगे, तो उत्तर लिखेंगे, आज जहां सरकार किसानों से काफी कम राशि भूमि भूमि राजस्व के रूप में लेती है, काफी कम राशि लेती है, और कई सरकारी कर्मचारी इस काम के लिए लगे होते हैं, ठीक है। जो ऑनलाइन टैक्स पे करते हैं ना, तो काम करने वाले सरकारी कर्मचारी होते हैं। वही अंग्रेजी सरकार बात करें तो भूमि राजस्व के रूप में बड़े किसान या जमींदार द्वारा किसानों से उनके लाभ का लगभग आधा हिस्सा ले लेते थे। जो किसानों उपजाते थे ना फसल, तो उनको जितना लाभ प्राप्त हुआ ना, तो उसका लगभग लगभग आधा ही ले लेते थे, ठीक है ना, कर के रूप में, टैक्स के रूप में। लेकिन अब वो ऐसा बात नहीं है, ठीक है। अब सरकार क्या करती है, बहुत कम राशि ना कर के रूप में लेती है। पांचवा देखिए, नई राजस्व नीति का भारतीय समाज पर क्या असर हुआ। तो अंग्रेजों के द्वारा जो कम से कम जो तीन जो राजस्व व्यवस्था लाया गया था ना, तो उसका भारतीय समाज पे क्या असर हुआ। तो उत्तर लिखेंगे, नई राजस्व व्यवस्था में जमीन का मालिक किसान या जमींदारों को बना दिया गया, ठीक है। पहले राजा था, तो अब तो राजा रहा नहीं, अब अंग्रेज शासन करने लगे, तो जमीन का मालिक किसान या जमींदारों को बना दिया गया। इससे लगान समय पर जमा करने के लिए इसे महाजन को बेचने या बंधक रखने का चलन शुरू हो गया, ठीक है। इस तरह किसान और जमींदार दोनों बर्बाद हो गए। तो आपको पता है ना कि एक डेट फिक्स करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि महीना क्या है ना, महीने की 1 तारीख को देना है किसी न किसी हालत में। मान लेते हैं कि किसान किसान है, जमींदार है, जमींदार किसानों से नहीं ले पाया, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, तो किसान बोल रहे हैं कि मेरे पास है ही नहीं, तो हम दे कहाँ से। इन जमींदार को किसी भी हालत में देना है, तो ये महाजन से क्या करेगा, महाजन से पैसा लेगा, ऋण लेगा, ठीक है, ज़्यादा ब्याज पे। तो ज़्यादा ब्याज पे देता था, बहुत शोषण करता था, तो जमींदार ले लिया। बदले में क्या है, बदले में अपनी ज़मीन गिरवी रख दिए, ज़मीन का कुछ भाग गिरवी रख दिए। और जब ये जमींदार नहीं दे पाता था पैसा, तो ये महाजन है इनका ज़मीन छीन लेता था। इस तरह से है ना किसान और जमींदारों का बहुत सारा ज़मीन महाजन के पास चला गया, समझे। तो इस तरह से किसान और जमींदार दोनों बर्बाद हो गए, समझ गए ना। तो ये बात है, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।